चौबीसों तीर्थंकर भगवान की जय। 10 लक्षण महाप्रभुराज की जय। तीर्थ से नेमिगिरी नेमिनगर की जय। आचार्य गुणेश्वर परम तपस्वी पंचरी परम ऋषि क्षेत्र श्रमणी 5 वर्ष के जलगत जागी सुनसेनी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वय वृद्धि आचार्य श्री स्वामी नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री स्वाध्याय सागर जी महाराज जी की जय। उत्तम माधव धर्म की जय। भव्य आत्माओं, आप जानते हैं कि 10 लक्षण महाप्रभुराज हमारे आपके जीवन को पावन पवित्र करने के लिए आया करता है। ये आया क्या करता है? हमें अपने जीवन में से हृदय से प्रकट करना पड़ता है। हमें अपने जीवन में ये 10 लक्षण पर्व 10 क्लास है, 10 सीढ़ियां हैं, 10 महल है। हमें एक को पार करना है। 10 बेरियल है, इन 10 बेरियलों को हमें पार करना है। पहला दिन था उत्तम क्षमा धर्म का। हमने क्रोध का त्याग कर दिया, हमारे हृदय के अंदर से उत्तम क्षमा धर्म प्रकट हुआ। आज हमें प्रकट करना है अपने हृदय से, अपनी आत्मा में उत्तम मार्दव धर्म। ये उत्तम मार्दव धर्म हमें कैसे प्रकट होगा? इस उत्तम मार्दव धर्म को हमें अपने जीवन में कैसे प्रकट करें? तो मान कसाय का त्याग करना चाहिए। मान कसाय हम चाहे वो घर में हो, चाहे परिवार में हो, और चाहे मित्र बंधुओं में हो, और चाहे धर्म स्थान पर हो, हमें अपने आप में छोटे बनने की आवश्यकता, बड़े बनने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम बड़े बनने की कोशिश करते हैं, तो बड़ा दही बड़ा भी होता है। अजय भैया, कैसे बनता दही बड़ा आप जानते हैं? हाँ, बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन उसकी प्रक्रिया कैसी है, कैसी वो यात्राओं को शामिल करता है। वह एक उड़द का दाना होता है, सुरक्षित है, कहीं भी डाल तो लुढ़क जाता है, यहाँ हो जाता है, किसी के पैर के नीचे आ जाए उसका कुछ नहीं बिगड़ता, वे सुरक्षित है। लेकिन हमें अच्छा नहीं लगा, वो बड़ा नहीं बना। अभी तो बड़ा बनाने के लिए कैसे करूं? सबसे पहले उसके छिलके को अलग करो। ये काला काला छिलका अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि हर इंसान को काला पसंद नहीं है। उस काले के अंदर छिपा हुआ सफेद गोला गोला दाना, आपने इसी दाने को निकाला, वो 1 के 2 हो गए। अब द्वंद्व शुरू होता है, 1 से 2 हुए, आपको अभी बड़े नहीं बना, आपको आनंद नहीं मिला, शांति नहीं मिली। अब उसको क्या करते हैं आप? पानी में डाल देते हैं, पानी में रात भर पड़ा रहता है, कोई और फूल के मस्त हो जाता है और सुंदर चमकने लगा। जब निकाल के देखा चमक रहा है, लेकिन बड़ा नहीं बना, मजा नहीं आया। अब मजा कैसे आएगा? और एक क्लास आगे बढ़ता है, उस पानी से तो निकाल लिया, अब सिलबट्टी पर रखो, अपने बाहुओं से सिलबट्टी पर पीसते उसे। लेकिन अब बाहुओं में दम तो हो, खाने की दम तो है, करने की दम नहीं रही। तो हमारे विज्ञान ने मिक्सी बनाकर तैयार कर दिया, मिक्सर बनाकर तैयार कर दिए। आपने उसमें डाला और लाइट का बटन दबाया, वाह, क्या वो दाने सारे एक के अनेक हो गए, एक एक दाने के अनेक अनेक भाग हो गए।
बिल्कुल पिस के बराबर हो गया। अब वो पिट्ठी के रूप में बनके तैयार हो गया। बड़ा बना नहीं बना, मजा नहीं आया अभी। अब आप क्या करते हैं, एक सामने बड़ी सी भट्टी बनाते हैं। भट्टी कौन बनाए, गैस भट्टी रख लेते हैं। और गैस भट्टी पर क्या करते हैं, बड़ी सी कढ़ाई, उस कढ़ाई में बढ़िया बढ़िया तेल, अब तेल भर देते हैं, कढ़ाई को अग्नि पे चढ़ा देते भट्टी पे। वो तेल खोलने लगा, धधका रहा, उसकी झारें निकल रही हैं। अब ऐसी अवस्था में वहां पिट्ठी बना के रखी है, हमारा हाथ न जल जाए। अपने हाथ की सुरक्षा के लिए, हाथ की सुरक्षा को बचाने के लिए अपने लिए क्या करते हैं, एक गीला सा कपड़ा कर लेते हैं और हाथ में लपेट लेते हैं और उस पे धीरे हम रखते हैं वो पिट्ठी को और उसे धीरे धीरे पीटते हैं। वो चपटी हो जाती है गोल से। अभी बड़ा बड़ा मजा आया नहीं है आया, क्या करते, धीरे से उसे धक्का दे देते, कहा खोलते हुए तेल में धक्का दे दिया। वो बेचारा सोचा पापी से छुटकारा मिला। किसे, इस अत्याचार करने वाले से छुटकारा मिला। चलो तेल में सही, खोलते तेल में सही, वो जाके अंदर छिपके बैठ जाता है तेल के अंदर, हमें शांति नहीं मिली। इतना लंबा सा झारा लेते हैं और ये उठाना करते हैं। उठा पटक करने से क्या होता है, वो सोचते हैं जब छोड़ ही नहीं रहे, वो धीरे धीरे तेल की पर तैरने लगा। गरम गरम तेल पे तैर रहा है, हमें संतोष नहीं मिला, बड़ा नहीं बना। उसे झारे से निकाला, बगल में गरम ठंडा पानी रखा थे, उस ठंडे पानी में उसे पटक दिया। विचार करो, इतनी तीव्र गर्मी से निकाला और ठंडे में पटक दिया। हमारा पे कहीं सर्दी से गर्मी में या गर्मी से सर्दी में आ जाए तो सर्दी लग गई, जुकाम हो गया, बुखार चलाया, क्यों कि सर्दी गर्मी लग गई। उसका क्या होगा विचार करो। नहीं किया, थोड़ी देर वो पानी में पड़ा रहा, चलो फिर वहां से आपने क्या किया, मजा नहीं आ रहा, उससे वहां से भी निकालो, उसे टिकने भी नहीं दे रहे कहीं, वहां से निकाला और दोनों हाथ की हथेली में दबाया और जोर से दबा दिया। बेचारे जो थोड़ा सा ठंडक के लिए पानी ग्रहण कर लिया था, वो पानी में भी छोड़ा तो कर दिया। फिर क्या किया, दही में डाल दिया। अब तो शांति बना लो, अब तो बड़ा बन गया होगा, आनंद आ जाएगा। अभी भी शांति नहीं है। दही से निकालते उसे और प्लेट में रखते हैं। प्लेट में रखने के बाद शांति नहीं, चाकू लेते हैं, चम्मच लेते हैं और टक 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 करके दो चार टुकड़े कर देते उसके। अब मिल जाएगा शांति नहीं। अब नमक, मिर्चा, जीरा, धनिया, इमली, खटाई और नाना प्रकार के विचार करो। अगर हमारे लिए कोई थोड़ा सा घाव हो जाए, उस पे नमक मिर्ची लगे तो, नींबू की चटनी, खटाई लगे, इमली की चटनी लगे तो जलन होती है, उसको क्या हो रहा होगा, विचार नहीं किया। नहीं नहीं, ऐसी आत्माओं को देखते हुए वह धीरे धीरे शांत करके बड़ा बना है। अब वो प्लेट में रखा हुआ है, आपने सब कुछ डाल दिया, बाद में एक कांटा लेते हैं, फिर उसमें चुबाते हैं। अब ये देखते, आंखों के सामने देखते एक बार, फिर मुंह में मजा आ गया। कितने देर के लिए, कितने समय के लिए, पल मात्र के लिए आपने मुख में रखा। और ये घाटी है ना, एक घाटी से नीचे उतरा और क्या हो गया, माटी हो गया, सारा मजा गिरा। ऐसा बड़ा हमें नहीं बनना है, हमें बड़ा बनना है ऐसे कि हम लघु बने, हम छोटा बने, हम शिक्षा लें वृक्षों से,
हम शिक्षा लें वृक्षों से कि जब वृक्ष में पत्ती आती है तो थोड़ा सा नम्र होता है, और फूल आते हैं तो और नम्र होता है, और भी जब उसमें फल आते हैं बड़े होते हैं, जैसे जैसे वे वृक्ष झुक कर नीचे आ जाता जमीन में। आप नेमीगिरी में आकर देखें, अमरूद के वृक्ष को देख ले, आम के वृक्ष को देख ले, अनार के वृक्ष को देख ले, नींबू के वृक्ष को देख ले, क्या देख ले, उसमें जैसे जैसे फल आते हैं वो जमीन से आकर झुक जाते हैं। फल सहन कर रहा है, फलों का लोड सहन कर रहा है, फिर भी जमीन में झुका पड़ा नहीं बन रहा। मैं बड़ा हूं नहीं, बड़े की कहानी प्यारी बंदी बड़ी खराब है। बड़ा बनने की दशा बड़ी बुरी है, बड़ा बनने की दशा बड़ी बुरी है। और जिनने बड़ा बन के अपने आप को महान बनाया है वे लघु बन के रहे हैं। हमारे साधु संत त्यागी वृत्ति अपने आप को बड़ा नहीं कहते। हमारे कुंदपद आचार्य ने अपने आप को बड़ा नहीं कहा। ये साक्षात विदेश क्षेत्र में जाकर आए, श्री मंदिर स्वामी की दिव्य देशों का श्रवण करके आए, उनने भी अपने आप को बड़ा नहीं कहा। उन्होंने लेखनी लेकर लिखना शुरू किया, और लिखते लिखते उनने समय साल में एक गाथा लिख दी। मैं अपने आत्मा के अनुभव से मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं। इसमें अगर आपकी समझ में आए तो स्वीकार कर लेना, अन्यथा छल ग्रहण मत करना। उनने आदेश दे के नहीं कहा है, और हम आज मैं जो आदेश करो मानो, मैं आदेश करो मानो, ऐसा नहीं प्यारे बंधु। एक राजा अपने युद्ध करते हुए वापस लौटा। नगर में प्रवेश करने से पहले वो 3 दिन पहले नगर के बाहर आते रुक जाता। रुकने के साथ ही साथ ही राजा थका हुआ था, विचार करता कि अच्छी सुंदर पहाड़ी है, मनोरम पहाड़ी है, तो इस पहाड़ी पे जाकर ऊपर आराम से बैठेंगे। किसी वे राजा वहां पहाड़ी पर शांति से बैठता है, पीछे से रसोईया पहुंच जाते हैं। रसोईया क्या कहते हैं, राजन आज शाम तक के भोजन की व्यवस्था तो अपने पास है, कल सुबह से नाश्ते की भोजन की व्यवस्था की तैयारी नहीं, सामग्री नहीं, कच्ची सामग्री भी नहीं है, कैसे 3 दिन निकालेंगे। राजा चिंतित होते हैं और रसोइयों को कहते जाओ देखता हूं। इसी बीच में 2 चींटी आती है राजा के पास, और दोनों चींटी अपनी आवाज में, अपनी भाषा में राजन को नमस्कार करती हैं और राजन से निवेदन करती, राजन आप जब तक यहाँ ठहरेंगे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 8 दिन 15 दिन महीने 2 महीने, जब तक भी आप यहाँ ठहरे तब तक के भोजन की व्यवस्था मेरी ओर से। राजा को इतनी गुस्सा आती है कि राजा झूठ बोलते हैं चींटियों से, छोटे मुंह बड़ी बात मत करो, छोटे मुंह बड़ी बात मत करो। इतनी सी चींटी, इतने बड़े कटक का हजारों व्यक्तियों का भोजन है। चींटियां पुनः निवेदन करती है। राजा नम्र हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे पास सामान है, कितना सामान है? बोले राजन आप चिंता मत कीजिए, पर्याप्त सामान है। राजा को फिर भी विश्वास नहीं हुआ। राजा ने सिपाहियों को, रसोइया को बुलाया, अरे कई चींटियों के साथ जाकर देख के और सामान कितना है। ये सीमा सामान देखने गई, वहां घी का भंडार, तेल का भंडार, चीनी का भंडार, चावल का भंडार, गेहूं का भंडार, दाल आदि के भंडार अलग अलग सुरक्षित हैं और पर्याप्त है। जैसे ही
वे भंडारी और रसोईया और सिपाही वापस आकर राजा से कहते, राजन ये चींटियां अपने साथ मजाक नहीं कर रही, अपने साथ खिलवाड़ नहीं कर रही, इनके पास सामान पर्याप्त है। जब राजा ने उन चींटियों के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया, स्वीकार कर देने के उपरांत कल से सारा सामान चींटियों की व्यवस्था का स्वीकार कर लिया। यह राजा का समय पूरा हो गया, 3 दिन पूरे हो गए और नगर में प्रवेश करने के लिए जाने वाले हैं। तब राजा उन चींटियों को बुलाते हैं और उनका सम्मान करते हैं। तो चींटियां क्या कहती हैं, राजन ये मेरा कुछ नहीं है, ये मेरा कुछ नहीं है, ये किसका है? आप जैसे राजा एक नहीं, आप जैसे सेठ एक नहीं, अनेकों हमेशा जब कभी भी वापस आते हैं तो सारे यही रुकते हैं और रुकने के उपरांत जितना उनका शेष भंडार रहता है, शेष सामान रहता है, वो सभी यहाँ छोड़कर चले जाते हैं। और हम चींटियां उस सामान को धीरे धीरे करके अलग अलग सुरक्षित रखते रहते हैं कि आप लोगों का ही है। राजा कहते ये सबका वचन है, सबका झूठन है। राजा इतने शर्मिंदे हुए कहने का तात्पर्य, प्यारे बंधु, मैं बड़ा कहां बड़ा रहा, मैं राजा कहां रहा। इसलिए प्यारे बंधु, अनेकों उदाहरण हमारे मान कसाय को खंडित करने के लिए है। ऐसी मान कसाय अपने हृदय से निकाल उसका परित्याग कर दीजिए और अपने जीवन में ये उत्तम धर्मी को प्रकट करे, अपने आत्मा को परमात्मा बनाइए। ये आत्मा से परमात्मा बनाने का रास्ता है। हमारे आचार्य परमेष्ठी के 36 मूल गुणों में से ये 10 लक्षण महाप्रगलाज आचार्य परमेष्ठी के गुण है। उन्हीं गुणों में से दूसरा नंबर का गुण है उत्तम मार्ग और धर्म है। इसे हमारे आचार्य परमेष्ठी हमेशा धारण करते हैं और उनके लिए मान्यता में बड़ा भी हूँ। अंत में वो अपने आचार्य पद का त्याग करके भी अपने शिष्य को भी नमस्कार करने के लिए तैयार है। इसलिए प्यारे बंधु, अपने जीवन को नम्र बनाए, सरल बनाए और अपने जीवन में मान कसाय का त्याग करें, अपने जीवन को सार्थक करें। प्रिय उत्तम मार्गो धर्म की जय, प्रिय दशरक्षण महाप्रभुराज की जय, प्रिय दीक्षित नेमिगिरी निमिनगर की जय, प्रिय आचार्य गुरुवरी स्वाटे परम तपस्वी पंचरी परमितिशी शक्ति सुरमणि 5 वर्ष के जेल के त्यागे सुनसेनानी ज्ञान वृद्धि तत्व वृद्धि वय वृद्धि आचार्य श्री स्वादे प्रेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री सागर जी महाराज की जय।